देखिए चौथे चैप्टर का छठवां एग्जाम्पल देखेंगे। चित्र 4.13 में दर्शाए अनुसार किसी सीधे तार जिसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को B माने। तो देखिए यहां से आप समझ लीजिए कि सीधे वर्तखंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि हमारे पास में इस तरीके से एक सीधा खंड है और इस तरीके से हमारे पास में एक वर्ताकार खंड का एक हिस्सा है। इतना सा हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहां पर नहीं दे रखा। ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं दे रखा है, केवल नीचे वाला पोर्शन हमें दे रखा है। एक बार इसको क्लियर कर लें। देखो डायग्राम एकदम क्लियर कर लेते हैं एक बार हम। ये हमें इतना सा डायग्राम दे रखा है। ओके, इतना डायग्राम हमें दे रखा है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये वर्त का केंद्र है। यहां से इसके अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका योगदान होता शून्य। चाहे आप इस डायरेक्शन में लें चाहे इस डायरेक्शन में लें, तो योगदान यहां पर इसने सीधे खंडों का, तो ये इस वाले पार्ट के कारण से इस पॉइंट O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा। बी O पर 0 होगा। इस वाले पार्ट के कारण से भी O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 होगा। ओके, फिर आगे हमें क्या कहा गया है कि किस रूप में अर्धवर्त द्वारा B को दिया गया योगदान वर्ताकार पास की योगदान से भिन्न है और किस रूप में एक दूसरे के समान है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में भिन्नता क्या है। तो देखिए इसे आप समझें। इसे हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मान सकते हैं कि ये जो वर्तखंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। ओके, यहां पर हमने दिखाया ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है और प्रत्येक छोटे से अल्पांश के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो बिंदु O पर सभी अल्पांशों के कारण से एक ही दिशा में होगा। देखिए ऊपर वाले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बाहर की ओर होगा। ओके, लेकिन सभी अल्पांशों के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सेम डायरेक्शन में होगा। अब वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? वर्त के केंद्र पर होता कितना है? केंद्र पर, वर्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है μ0I अपॉन 2R। पर यहां पर है अर्धवर्त, वर्त भी पूरा नहीं है, आधा है, तो अर्धवर्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें B दे रखा है, तो इसकी वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। तो 1/2 μ0I बट्टे में 2R। तो B का मान क्या निकल कर आएगा? 1/2 गुणा म्यू जीरो का जो मान है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 12 बट्टे में 2 इंटू R की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10⁻²। तो यहां से 2 से गुणा करेंगे 4 को हमने 4 से कैंसिल कर दिया, 2 को यहां से इससे कैंसिल कर दिया, तो 6 पाई गुणा 10 हमारे पास में रह जाएगी -9। 10 यहां से -9, 2 और कम हो जाएगी, 10⁻5 रह जाएगी। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, हमें इसके तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवर्त में पहले की तुलना में चित्र 4.13 B में दर्शाए अनुसार उल्टी दिशा में मोड़ दें। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी बट डायरेक्शन बदल जाएगी।
देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से इसमें डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसमें डायरेक्शन अंदर की ओर है, पहले जो डायग्राम है इसमें जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो अंदर की ओर है। यहां पर जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, यहां पर जो डायरेक्शन है वो है बाहर की ओर। और जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो सेम रहेगा। इसमें डायरेक्शन हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की बाहर, और बी वाले पार्ट में या पहले डायग्राम में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर रहेगा। हालांकि जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, तो ये था छठा एग्जाम्पल।